प्रिय भक्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत में अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। परंतु उस युद्ध के पश्चात क्या हुआ? अर्जुन, जो एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे, कैसे उनकी मृत्यु उनके ही पुत्र के हाथों हुई? प्रिय भक्तों, ऐसी ही धार्मिक व रोचक पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। महाभारत के अश्वमेधिका पर्व के अनुसार जब कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध समाप्ति के पश्चात श्री कृष्ण और महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कहा, तब अश्वमेध यज्ञ का सारा दायित्व अर्जुन को सौंपा गया। जब अश्वमेध यज्ञ का अश्व भ्रमण करता हुआ मणिपुर राज्य पहुंचा, तब मणिपुर के युवराज अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन को उनके राज्य में अर्जुन के आगमन का समाचार मिला। बब्रुवाहन ये नहीं जानता था कि अर्जुन उसके ही पिता हैं, परंतु उसकी माता चित्रांगदा के मुख से उसने सदैव एक ही बात सुनी थी कि उसे अपनी माता चित्रांगदा के हुए अपमान का बदला लेने के लिए एक दिन अर्जुन को युद्ध में परास्त करना है। चित्रांगदा अर्जुन की पत्नी थी, परंतु जब वो गर्भवती थी तो उस समय अर्जुन ने चित्रांगदा के चरित्र पर उंगली उठाई थी और उसका त्याग कर दिया था। चित्रांगदा ने अपने पुत्र को भी ये कभी नहीं बताया कि उसके पिता कौन हैं। बस वो सदैव उसे कहती थी कि एक दिन तुम्हें कुंती पुत्र अर्जुन को युद्ध में परास्त करना है और मेरे अपमान का बदला लेना है। बब्रुवाहन उसी क्षण की प्रतीक्षा में था कि कब उसका सामना कुंती पुत्र अर्जुन से हो, और अश्वमेध यज्ञ के समय उसे ये अवसर मिल चुका था। इसीलिए बब्रुवाहन अश्वमेध यज्ञ के अश्व को हरकर अपने साथ ले आया। जब पांडवों को वो अश्व नहीं मिला, तब अर्जुन उस अश्व को खोजने के लिए निकल पड़े, जहां उनकी भेंट उनके ही पुत्र बब्रुवाहन से हुई। परंतु सबसे दुखदायक बात तो ये थी कि ना तो अर्जुन को ये ज्ञात था कि बब्रुवाहन उसी का पुत्र है, और ना ही बब्रुवाहन अपने पिता के संदर्भ में कुछ भी जानता था। बालक, तुम हमारे अश्वमेध यज्ञ के अश्व को अपने साथ ले आए हो, इसे हमें वापस कर दो। यदि इतनी सरलता से ही लौटाना होता तो मैं इसे यहाँ लेकर ही क्यों आता? जाकर कहो कुंती पुत्र अर्जुन से, यदि उसे ये अश्व चाहिए तो स्वयं आकर अपने अश्व को यहाँ से ले जाए। परंतु तुम ऐसा क्यों चाहते हो? ये मेरे और कुंती पुत्र अर्जुन के मध्य की बात है। जाओ और कह दो उसे कि यदि उसे अपना अश्व चाहिए तो आकर मुझे युद्ध में परास्त करे और अपने अश्व को अपने साथ ले जाए। मैं ही कुंती पुत्र अर्जुन हूँ, परंतु हम दोनों के मध्य आज से पूर्व कोई भेंट हुई ही नहीं है, तो फिर तुम मुझसे युद्ध क्यों करना चाहते हो? अच्छा, तो तुम ही हो अर्जुन। तुमसे तो मेरा पुराना हिसाब बाकी है, इसलिए मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ, और मुझे पता है कि तुम एक श्रेष्ठ योद्धा हो, तो मेरी चुनौती को तुम अवश्य स्वीकार करोगे। देखो बालक, मैं बिना ये जाने कि तुम्हारा मुझसे क्या बैर है तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। तुम तो मेरे पुत्र के समान हो। मैं तुमसे प्रेम पूर्वक कहता हूँ, तुम मेरे अश्व को मुझे वापस लौटा दो। कदापि नहीं। तुम एक योद्धा होकर यूं कायरों की भांति बात कर रहे हो। मेरी युद्ध की चुनौती को स्वीकार करो। मैं कायरों की भांति नहीं, अपितु तुम्हें अपने पुत्र की भांति समझकर तुम्हें समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे युद्ध करने का कोई उद्देश्य नजर नहीं आता, इसलिए मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता। तुम्हें देखकर मेरे हृदय में क्रोध की नहीं, अपितु अपने पुत्र की भांति ही प्रेम की भावना उत्पन्न हो रही है। इस कारणवश मैं तुमसे युद्ध की चुनौती को अस्वीकार करता हूँ। अर्जुन के अनुसार बब्रुवाहन से युद्ध करने का कोई उचित कारण नहीं था, इसीलिए उन्होंने बब्रुवाहन से युद्ध के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और वापस विश्राम कक्ष में लौटकर आ गए, जहां उनके भाई भीम और उनके भाई कर्ण के पुत्र वृक्षकेतु भी मौजूद थे। जब अर्जुन ने ये सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया तो वो बहुत क्रोधित हो उठे। कौन है वो दुस्साहसी
उसकी युद्ध की इच्छा को तो मैं पूर्ण कर देता हूँ। अपने अश्व को तो मैं उससे वापस लेकर ही रहूंगा। नहीं भैया, आप उससे युद्ध ना करें। मुझे उसे देखकर ना जाने क्यों उसके प्रति स्नेह की भावना उत्पन्न हुई। आप उसे शांति पूर्वक समझाइएगा। मुझे विश्वास है कि वो आपकी बात समझ जाएगा और हमें उससे युद्ध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं उसे एक बार शांति से समझाने का प्रयास अवश्य करूंगा, परंतु अगर उसके पश्चात भी उसने अहंकार में आकर मेरी बात नहीं मानी, तब तो उससे युद्ध करना अति आवश्यक हो जाएगा। उसके बाद भीम युद्ध करने के लिए बब्रुवाहन के पास जाता है और कहता है कि तो तुम हो वो बालक जिसने संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कुंती पुत्र अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारने का दुस्साहस किया। बालक, अपने हठ को त्याग दो और हमें हमारा अश्व लौटा दो। सबसे पहले तो आप मुझे अपना परिचय दीजिए कि आप है कौन और अर्जुन के स्थान पर आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं कुंती नंदन और अर्जुन का भाई भीम हूँ, परंतु मेरा परिचय जानना तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं। इस समय तुम्हारे लिए आवश्यक है अपने हठ को त्यागना, क्योंकि यदि तुम अपने हठ पर अड़े रहे तो तुम्हारे प्राणों पर संकट भी आ सकता है। कौन क्षति पहुंचाएगा मुझे? तुम? कदापि नहीं। जब तक मैं उस अर्जुन को युद्ध में परास्त न कर दूं, तब तक ना मेरा ये हठ खत्म होगा और ना ही मेरे मन में उमड़ रही क्रोध की ज्वाला शांत होगी। तो उचित है फिर, परंतु अर्जुन से युद्ध करने से पूर्व तुम्हें उसके इस भाई भीम का सामना करना होगा। कहो, है साहस? साहस की बातें ना करो भीम, आओ और युद्ध करो, तब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि कौन कितना साहसी और पराक्रमी है। इसके पश्चात दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ जाता है। भीम के भीतर 10,000 गजों का बल था। वो अत्यंत शक्तिशाली थे, परंतु जब बब्रुवाहन ने भीम से युद्ध करना आरंभ किया, तब उन्हें ये भान होने लगा कि बब्रुवाहन एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा है। दोनों के बीच बहुत देर तक भीषण युद्ध चलता रहा। दोनों ही योद्धा रणभूमि में एक दूसरे का डटकर सामना कर रहे थे, परंतु बब्रुवाहन भीम पर भारी पड़ रहा था। भीम ने अनेकों कोशिशें की कि वो बब्रुवाहन को युद्ध में पराजित कर सके, परंतु वो बब्रुवाहन को पराजित न कर सका और बब्रुवाहन के प्रहारों से भीम घायल हो गए और युद्ध करने की स्थिति में नहीं रहे। जब अर्जुन और वृषकेतु को भीम की अवस्था के बारे में पता चला, तो वो दोनों ही बहुत क्रोधित हो उठे। मैं तो उसे बालक समझकर उससे युद्ध नहीं करना चाहता था, परंतु उसने भ्राता भीम को घायल कर सीधा मुझ पर प्रहार किया है। अब उसे मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त होने से कोई नहीं बचा सकता। ठहरिए काकाश्री, मेरे होते हुए आप क्यों कष्ट लेते हैं? मैं स्वयं जाकर उसका अंत करूंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं वृषकेतु, मैं तुम्हें उससे युद्ध करने की आज्ञा नहीं दे सकता। तुम्हारे पिता कर्ण की मृत्यु का जिम्मेदार मैं हूँ, और यदि मेरे कारण तुम्हें थोड़ी भी क्षति पहुंची तो मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं स्वयं ही उस उद्दंडी से युद्ध करूंगा। काकाश्री, ऐसे वचन कहकर आप मुझे पराया ना करें। मैं आपके भी तो पुत्र समान हूँ। आप और काकाश्री मेरे लिए पिता की भांति हैं, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। परंतु पुत्र? कोई परंतु नहीं काकाश्री, आप बस मुझे आज्ञा दीजिए। मैं उसका वध कर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। इसके पश्चात वृषकेतु बब्रुवाहन से युद्ध करने के लिए जाता है और उसे युद्ध के लिए ललकारता है। बब्रुवाहन उसे देखकर और अधिक क्रोधित हो उठता है और उन दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ जाता है। दोनों ही योद्धा एक दूसरे के प्रहारों का भली भांति उत्तर दे रहे थे, परंतु जैसे बब्रुवाहन महाबली भीम पर भारी पड़ रहे थे, उसी प्रकार वृषकेतु भी उसका सामना करने में असमर्थ था। दोनों के बीच बहुत देर तक भीषण युद्ध चलता है, परंतु अनेकों प्रयासों के पश्चात भी वृषकेतु बब्रुवाहन को पराजित करने में असमर्थ रहते हैं।
और बब्रू वाहन के हाथों उसकी मृत्यु हो जाती है। जब अर्जुन को वृषकेतु की मृत्यु का समाचार मिला तो अर्जुन के क्रोध की कोई सीमा न रही। वो अत्यंत क्रोध में अपने भाई कर्ण के पुत्र वृषकेतु के हत्यारे बब्रू वाहन से युद्ध करने के लिए प्रस्थान कर गए। तो मित्रों, क्या होगा उस महासंग्राम का परिणाम जो एक पिता और पुत्र के बीच होने जा रहा है? ये जानने के लिए इस कथा का अगला भाग अवश्य देखें। प्रिय मित्रों, बिना कारण जाने क्रोध में लिए गए निर्णय का परिणाम हमेशा कष्टदायक ही होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, आप हमें ये भी कमेंट्स करके बता सकते हैं।